अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना सकूं। अध्याय 6 दिल की धड़कन और दुश्मन का नाम। गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। आर्या डर के मारे विराज के और करीब आ गई। विराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि आर्या का डर थोड़ा कम हो गया। दोनों जले हुए लोहे के ढांचे के पीछे छिप गए। बाहर से लगातार गोलियां चल रही थीं। स्पष्ट था, हमलावर उन्हें मारने आए थे। कुछ मिनट बाद विराज के आदमी भी वहां पहुंच गए। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। मौका देखकर विराज आर्या को पीछे के रास्ते से बाहर ले गया। तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। भागते भागते अचानक आर्या का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि विराज ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के बेहद करीब थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। विराज की आंखें पहली बार उतनी कठोर नहीं लग रही थीं। उनमें चिंता थी, सिर्फ उसके लिए। तुम ठीक हो? विराज ने पूछा। आर्या ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें विराज से हट नहीं रही थीं। उस पल दुनिया जैसे रुक गई थी। अगर दूर से गोली की आवाज न आती तो शायद दोनों वहीं खड़े रहते। उस रात विराज के बंगले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आर्या अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी पल में लौट रहा था जब विराज ने उसे गिरने से बचाया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में क्या हो रहा है। जिस आदमी से वह कभी डरती थी, आज उसी के पास खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रही थी। उधर विराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। वह बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। विक्र, बस इतना ही सुनाई दिया था। तभी उसका पुराना दोस्त और जासूस कबीर कमरे में आया। मुझे कुछ मिला है। विराज तुरंत खड़ा हो गया। क्या? कबीर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। 20 साल पहले तुम्हारे पिता के बिजनेस में एक तीसरा पार्टनर भी था। विराज की आंखें सिकुड़ गईं। नाम? कबीर ने धीरे से कहा। विक्रम मल्होत्रा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्र, यानी वीडियो में यही नाम था। विक्रम मल्होत्रा, एक ऐसा आदमी जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था और जिसके बारे में अब कोई बात नहीं करता था। अगली सुबह आर्या नाश्ता कर रही थी जब उसने गलियारे में कुछ लोगों की बातें सुनी। विक्रम वापस आ गया है। क्या? हाँ, और इस बार वह सब खत्म कर देगा। आर्या का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। शाम को विराज उसे शहर के बाहर एक झील के किनारे ले गया। शायद कई दिनों बाद पहली बार दोनों किसी खतरे से दूर थे। सूरज डूब रहा था। हवा शांत थी। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे बैठे रहे। फिर आर्या ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? विराज हल्का सा मुस्कुराया। पहले नहीं लगता था, और अब? उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। अब लगता है। किस बात का? कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर बोला, तुम्हें खोने का। आर्या का दिल जैसे रुक गया। वह उसकी आंखों में देखती रह गई।
उस पल पहली बार दोनों ने अपने दिल की सच्चाई महसूस की। लेकिन किस्मत अभी उन्हें खुशियां देने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय दूर एक पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी दूरबीन से उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने फोन उठाया। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। अच्छा है। अब? आदमी ने पूछा। फोन पर बैठे व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अब उनके दिल तोड़ने का समय आ गया है। वह और कोई नहीं, विक्रम मल्होत्रा था। वह जिंदा था और 20 साल बाद वापस लौट आया था। उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो विराज और आर्या की पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। अध्याय 7, वह सच जो सब कुछ बदल सकता था। झील के किनारे बिताया गया वह शांत पल अब सिर्फ एक याद बन चुका था। विराज और आर्या को यह नहीं पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। और वह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह था विक्रम मल्होत्रा। वह आदमी जिसे 20 साल पहले गायब माना गया था। 2 दिन बाद विराज के बंगले में एक रहस्यमय पार्सल पहुंचा। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, सिर्फ एक काला लिफाफा। विराज ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या भी वहीं खड़ी थी। उसने तस्वीर हाथ में ली और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की साथ खेल रहे थे। वह लड़का विराज था और वह लड़की आर्या। यह कैसे संभव है? आर्या की आवाज कांप गई। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, तुम दोनों की कहानी आज से नहीं 20 साल पहले शुरू हुई थी। नीचे सिर्फ एक नाम था, विक्रम। उसी रात विराज और आर्या उस तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगे। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी विराज की मां की थी। उसमें एक तस्वीर चिपकी हुई थी, उसी तस्वीर की दूसरी कॉपी। और नीचे लिखा था, आज राघव अपनी बेटी आर्या को घर लाया। विराज और आर्या पूरे दिन साथ खेलते रहे। आर्या की आंखें फैल गईं। यानी वे बचपन में एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों परिवार अलग हो गए? अगली सुबह अचानक बंगले के बाहर एक काली कार आकर रुकी। गार्ड्स सतर्क हो गए। दरवाजा खुला और पहली बार विक्रम मल्होत्रा सामने आया। सफेद बाल, ठंडी आंखें और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसकी मौजूदगी से ही माहौल भारी हो गया। विराज ने उसे देखते ही मुट्ठियां भींच लीं। तुम? विक्रम मुस्कुराया। 20 साल बाद मिलकर अच्छा लगा, विराज। आर्या ने पहली बार उस आदमी को देखा जिसके नाम ने इतने लोगों की जिंदगी बदल दी थी। विक्रम बिना डरे अंदर चला आया, मानो वह उसी घर का मालिक हो। वह सोफे पर बैठ गया। फिर उसने आर्या की तरफ देखा। तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती हो। आर्या चौंक गई। आप मेरी मां को जानते थे? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत अच्छी तरह। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विराज को कुछ गलत महसूस होने लगा। बहुत गलत। फिर विक्रम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम दोनों सच जानना चाहते हो ना? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दोनों की आंखें उसी पर टिकी थीं। विक्रम ने एक फाइल टेबल पर रखी। इसमें तुम्हारे सारे जवाब हैं। विराज ने फाइल खोली। कुछ पन्ने पलटे।
और अगले ही पल उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। आर्या घबरा गई। क्या हुआ? विराज ने जवाब नहीं दिया। उसने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आर्या ने पढ़ना शुरू किया और फिर उसकी दुनिया हिल गई। फाइल में लिखा था, आर्या की मां की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह आगे पढ़ने लगी और उस हादसे में शामिल व्यक्ति था। उसकी सांस रुक गई। विराज का पिता। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं, उसके होंठ कांप रहे थे। यह झूठ है। लेकिन विक्रम की आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। सच हमेशा दर्द देता है, आर्या। आर्या धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका दिल टूट रहा था। अगर यह सच था, तो जिस आदमी से वह प्यार करने लगी थी, उसके परिवार ने उसकी मां की जान ली थी। विराज खुद भी स्तब्ध था। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइल में मौजूद दस्तावेज असली लग रहे थे। तभी विक्रम खड़ा हुआ। उसने जाते जाते एक और बात कही, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सच अभी बाकी है। और फिर वह चला गया, अपने पीछे सवालों का तूफान छोड़कर। उस रात आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। दिल कहता था कि विराज ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। उधर विराज भी पहली बार पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं थी। लड़ाई उस प्यार को बचाने की थी, जो शायद सच के बोझ तले दबने वाला था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि विक्रम अभी अपना सबसे बड़ा रहस्य बताना बाकी था। अध्याय 8, झूठ का जाल। पूरी रात आर्या सो नहीं पाई। उसके सामने बार बार वही फाइल घूम रही थी। आर्या की मां की मौत में विराज के पिता शामिल थे। क्या यह सच था, या फिर विक्रम का कोई नया खेल? दिल और दिमाग के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। सुबह होने से पहले ही आर्या ने फैसला कर लिया। वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करेगी। वह खुद सच्चाई ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे अतीत की हर परत क्यों न खोलनी पड़े। उधर विराज अपने निजी ऑफिस में बैठा था। उसकी मेज पर वही फाइल खुली पड़ी थी। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। फाइल में कई दस्तावेजों पर तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। कुछ हस्ताक्षर भी नकली लग रहे थे। जितना वह पढ़ रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है। तभी कबीर अंदर आया। मुझे कुछ मिला है। विराज तुरंत खड़ा हो गया। क्या? कबीर ने एक रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। इन दस्तावेजों में इस्तेमाल किया गया पेपर सिर्फ 5 साल पुराना है। विराज की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन हादसा तो 20 साल पहले हुआ था। यही तो बात है। कबीर बोला, किसी ने हाल ही में ये सबूत तैयार किए हैं। कमरे में खामोशी छा गई। अब लगभग तय था, विक्रम झूठ बोल रहा था। उसी समय आर्या अपने पुराने घर के स्टोर रूम में थी। वह अपनी मां की चीजें खोज रही थी। धूल से भरे बक्सों के बीच उसे एक छोटी सी डायरी मिली। वह उसकी मां की लिखावट थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थीं। फिर एक पन्ने पर उसका दिल रुक गया। उसमें लिखा था, मुझे विक्रम पर भरोसा नहीं है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। वह आगे पढ़ने लगी। वह हमारे परिवारों को अलग करना चाहता है।
अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसकी जांच जरूर करना। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां को पहले से खतरे का एहसास था। शाम को आर्या और विराज एक पुराने चर्च के पीछे मिले। कई दिनों बाद वे आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस बार खामोशी में दूरी नहीं थी, सवाल थे। आर्या ने डायरी विराज को दे दी। विराज ने पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। इसका मतलब विक्रम झूठ बोल रहा है। आर्या ने उसकी बात पूरी की। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्या ने धीरे से कहा, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूं। विराज की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन उसी पल एक कार दूर खड़ी थी। उसके अंदर बैठा आदमी उन दोनों को देख रहा था। विक्रम। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। अच्छा, उसने धीरे से कहा, तो अब भरोसा वापस आ रहा है। उसने फोन उठाया। प्लान बी शुरू करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप निश्चित हैं? विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, अब समय आ गया है कि उन्हें असली दर्द महसूस हो। रात 11 बजे विराज के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें आर्या दिखाई दे रही थी, लेकिन वह किसी अंधेरी जगह पर बंधी हुई थी। विराज घबरा गया। यह कैसे संभव है? क्योंकि कुछ मिनट पहले ही वह आर्या को उसके घर छोड़कर आया था। वीडियो के अंत में एक आवाज सुनाई दी, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। नीचे एक लोकेशन भेजी गई थी। विराज तुरंत निकल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक जाल था। और दूसरी तरफ असल आर्या अपने कमरे में सुरक्षित बैठी थी। यानी वीडियो में जो लड़की थी वह कोई और थी। विक्रम का खेल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और अगली चाल में वह विराज को ऐसी सच्चाई दिखाने वाला था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला देगी। अध्याय 9, खून से जुड़ा सच। रात के 12 बज चुके थे। तेज बारिश के बीच विराज अपनी कार को पूरी रफ्तार से चला रहा था। उसकी मुट्ठियां स्टीयरिंग पर कस गई थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आर्या को बचाना। भले ही यह जाल हो, भले ही उसकी जान चली जाए, वह जोखिम लेने को तैयार था। लोकेशन शहर से दूर एक परित्यक्त फैक्ट्री की थी। चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और मौत जैसी खामोशी। विराज अकेला अंदर गया, जैसा कि वीडियो में कहा गया था। लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, ताली बजने की आवाज गूंज उठी। टक टक टक। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। विक्रम मल्होत्रा। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। स्वागत है विराज। विराज की आंखों में गुस्सा चमक उठा। आर्या कहाँ है? विक्रम हंस पड़ा। वह यहां नहीं है। क्या? वीडियो नकली था। विराज का गुस्सा और बढ़ गया। तुम चाहते क्या हो? विक्रम की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं चाहता हूं कि तुम सच जानो। उसने एक प्रोजेक्टर चालू किया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर उभरी। तस्वीर में 3 आदमी खड़े थे। विराज के पिता राघव वर्मा और विक्रम मल्होत्रा। विक्रम धीरे धीरे बोला, हम तीनों साझेदार थे। यह मैं जानता हूं।
विराज ने कहा। नहीं। विक्रम की आवाज भारी हो गई। तुम पूरी कहानी नहीं जानते। उसने दूसरी तस्वीर दिखाई। इस बार तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, करीब 5 साल का। विक्रम ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। इसे पहचानते हो? विराज ने गौर से देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं। विक्रम की मुस्कान लौट आई। क्योंकि तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, वह बच्चा मैं हूं। विराज हैरान हो गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? तभी विक्रम ने अगला वाक्य कहा, और मैं तुम्हारा चाचा हूं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विराज की आंखें फैल गईं। क्या बकवास है? सच। विक्रम बोला। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। झूठ? काश यह झूठ होता। विक्रम की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मैं उनसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसकी आवाज में वर्षों का गुस्सा था। उन्होंने मुझे धोखा दिया। विक्रम ने एक पुरानी चिट्ठी विराज की तरफ फेंकी। वह उसके दादा की लिखावट थी। विराज ने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। चिट्ठी असली लग रही थी। हर शब्द एक नए झटके जैसा था। विक्रम सच बोल रहा था। वह वास्तव में उसके पिता का छोटा भाई था। उसी समय बंगले में बैठी आर्या को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने कई बार विराज को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसका दिल बेचैन होने लगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। फैक्ट्री में विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन यह असली रहस्य नहीं है। विराज ने सिर उठाया। और क्या बचा है? विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने वह बात कही जिसने विराज की दुनिया हिला दी। तुम्हारे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी, लेकिन उन्हें मैंने भी नहीं मारा। तो किसने मारा? विराज गर्जा। कुछ सेकंड तक विक्रम चुप रहा। फिर उसने कहा, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसी ने। उसी क्षण फैक्ट्री के बाहर कार के ब्रेक की आवाज आई। विराज ने मुड़कर देखा। एक काली कार धीरे धीरे अंदर आई। दरवाजा खुला और जो व्यक्ति बाहर निकला, उसे देखकर विराज की सांसें रुक गईं। क्योंकि वह कोई और नहीं, कबीर था। उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका सबसे भरोसेमंद साथी। कबीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विराज की आंखों में अविश्वास था। कबीर? कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया। और यही खामोशी सबसे खतरनाक जवाब थी। क्योंकि कभी कभी दुश्मन सामने खड़ा नहीं होता, वह वर्षों तक दोस्त बनकर आपके साथ चलता है। और जब सच सामने आता है, तो सबसे गहरा घाव वही देता है। अध्याय 10 विश्वासघात। फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। विराज की नजरें कबीर पर टिकी थीं। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त इस कहानी का हिस्सा हो सकता है। वह दोस्त जिसने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया, जिसे वह अपने भाई जैसा मानता था। कबीर? विराज की आवाज भारी हो गई। कुछ तो बोलो। कबीर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही कोई गहरा दर्द भी था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहा। कबीर बोला। फिर यह सब क्या है? विराज गरज उठा।
कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, सच्चाई उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। विक्रम पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। 20 साल पहले कबीर ने कहना शुरू किया, जिस रात तुम्हारे माता पिता मारे गए, उस रात मेरे पिता भी मारे गए थे। विराज हैरान रह गया। क्या? हाँ? कबीर की आवाज कांप रही थी। मेरे पिता तुम्हारे पिता के बॉडीगार्ड थे। यह बात विराज ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और मरने से पहले उन्होंने एक डायरी छोड़ी थी। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। वह उसे विराज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने सालों तक इसे छिपा कर रखा। विराज ने डायरी खोली। अंदर लिखी बातें पढ़ते ही उसका चेहरा बदलने लगा। उसमें कई नाम थे, कई गुप्त सौदे, और एक ऐसा नाम जिसे देखकर उसका दिल बैठ गया। अर्जुन राठौर। यह कौन है? विराज ने पूछा। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर तनाव दिखाई दिया। कबीर ने धीरे से कहा, वह आदमी जिसने सब कुछ शुरू किया था, लेकिन मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना, क्योंकि वह परछाइयों में रहता है। कबीर बोला, और 20 साल से हर किसी को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उधर आर्या लगातार बेचैन हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने आखिर फैसला किया, वह खुद विराज को ढूंढने जाएगी। लेकिन जैसे ही वह बंगले के बाहर निकली, एक काली वैन उसके सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी, और फिर सब अंधेरा हो गया। फैक्ट्री में अचानक विराज का फोन बजा। एक वीडियो कॉल, अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई और उसका खून जम गया। स्क्रीन पर आर्या थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वह बेहोश थी। विराज की आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। आर्या, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। काले कपड़े, चेहरे पर नकाब और आंखों में खतरनाक चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अर्जुन राठौर को ढूंढो। कॉल कट गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विराज की मुट्ठियां कांप रही थीं। आर्या खतरे में थी, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह खेल उसकी कल्पना से कहीं बड़ा है। विक्रम ने भी गंभीर होकर कहा, मैंने आर्या का अपहरण नहीं करवाया। कबीर ने सिर हिलाया, मैं भी नहीं। तो फिर कौन? विराज गरजा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विक्रम बोला, जिसका नाम अभी तुमने सुना, अर्जुन राठौर। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, मानो आसमान भी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। अब लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही थी। अब बात उस लड़की की थी जिसने धीरे धीरे विराज के अंधेरे दिल में रोशनी जगाई थी। और अच्छी बात यह थी कि अब कई पुराने झूठ टूटने लगे थे। सच्चाई सामने आने लगी थी। विराज अकेला नहीं था। कबीर और विक्रम भले जटिल अतीत रखते हों, लेकिन अब तीनों का लक्ष्य एक था, आर्या को बचाना। और कहीं न कहीं यही उम्मीद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी।